आज हम बच्चों को बताएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है बेटे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें अभिकारकों के बीच में यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच में किस किस चीज का लेना देना होता है? आयनों का लेना देना होता है। आयंस कौन से होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, जिनको हम धन आयन बोलते हैं या फिर ऋण आयन बोलते हैं। तो अगर रिएक्टेंट्स के बीच में, अभिकारकों के बीच में इन आयनों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, लेना देना होगा, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको हम नाम क्या दे देंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है कंसेप्ट? अब इसके लिए हमने क्या लेना है बेटे? एक तो हम पहले क्या लेकर चल रहे हैं? कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपकी मर्जी है, हम कॉपर सल्फेट ले लें या फिर हम सल्फेट का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, जैसे पोटाशियम सल्फेट भी है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक स्पैचुला लिया, किस चीज़ का? कॉपर सल्फेट का। उसको हमने किसके अंदर डाल लिया? टेस्ट ट्यूब के अंदर। नजर आ रहा है? इसमें फिर हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन, जल के अंदर इसका घोल तैयार करना है। ठीक है, इसके अंदर हमने पानी डाल लिया और इसको हमने इस तरह से करके डिसॉल्व करना है। आपको सॉल्यूशन नजर आ गया होगा बेटे? ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन तैयार होगा हमारे पास। ठीक है, इसको अब हम रख देंगे। फिर हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है बेटा। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने किस चीज को डाल देना है? बेरियम क्लोराइड। ये नजर आ रहा है व्हाइट कलर का शाइनिंग क्रिस्टल्स है, किस चीज के? बेरियम क्लोराइड के। किस चीज के हैं ये? बेरियम। हाँ, तो दूसरा सॉल्ट हमने क्या लिया है यहाँ? बेरियम क्लोराइड। नजर आ गया? अब इसका भी हमने जल के अंदर घोल तैयार कर लेना है, मींस इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेना है। एक बार बेटा टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा ऐसे टच करके देखो। ठंडी लग रही है हल्की सी। इस पानी को देखना एक बार, पानी के अंदर उंगली डुबा के देखो, थोड़ा सा इस सॉल्यूशन के अंदर हाथ लगा के देखो। इस तरह से पानी का तापमान और इसके तापमान में कोई फर्क है? ये थोड़ा सा ठंडा है, किससे? पानी से। इसका मतलब क्या है? ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें इसने उष्मा को बाहर से अवशोषित कर लिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेरियम क्लोराइड का पानी के अंदर घुलने का जो कर्ण है या जो घुलने की अभिक्रिया, वो कैसी है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर? अभी हम कर तो रहे हैं द्विविस्थापन, लेकिन साथ में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का आ गया था, उष्मा शोषी रिएक्शन आ गई थी, वो भी आपको बताइए। क्लियर? अब देखो ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो गया बेटे, और ये भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है ना? एक ब्लू कलर का और एक व्हाइट कलर का, दोनों अलग अलग से नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है बेटा? जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ना, उसको आपने किसके अंदर डाल देना है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। क्या ऑब्जर्वेशन की बेटा? किस में बदल गया वो? व्हाइट कलर के सॉल्यूशन में बदल गया ना। अभी ये देखा था ये ट्रांसपेरेंट था बेरियम क्लोराइड का, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना। क्या आपको इसके आर पार नजर आ रहा है? नहीं, इसका मतलब पारदर्शी नहीं है। अब देखो मैंने पहले से ही बेटा ये रिएक्शन करके रखी थी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें पानी अलग होता हुआ नजर आ रहा है ना, और आपको लग रहा है कि कुछ ठोस पदार्थ है जो टेस्ट ट्यूब में परख नदी में नीचे की तरफ बैठना शुरू हो रहा है। क्लियर है? जो ये जल के अंदर अघुलनशील पदार्थ बना हुआ है, उसको हम नाम क्या देते हैं? अवशेष, यानी कि प्रेसिपिटेट। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है जो जल के अंदर घुलता नहीं है, उसको हम नाम क्या देते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब इसमें जो ये सफेद रंग का पाउडर बन गया ना आपके पास, जल के अंदर अघुलनशील जो पदार्थ बना है, प्रेसिपिटेट बने हैं, वो हमारे पास किसके बन गए? बेरियम सल्फेट के। किसके बन गए? बेरियम सल्फेट। अब आपने सल्फेट लिया किसका था बेटे? हमने तो किसका सल्फेट लिया था? कॉपर का सल्फेट। तो क्या हुआ? इसका सल्फेट किसके पास चला गया? जो बेरियम क्लोराइड के अंदर बेरियम था। क्लियर है? और जो इसका क्लोरीन था, वो क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया? कॉपर के साथ।
मतलब समझ आया? तो इसका मतलब हमारे पास आयनों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज हो गया दोनों के बीच में। क्लियर? और हमें अभी क्रिया के होने का कैसे पता चलेगा? जो हमारे पास ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटे, मैंने यहाँ पहले से ही क्या ले रखा है, ये फनल है, फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर को ले रखा है, और ये हमारे पास क्या है, ट्राईपोड स्टैंड। इसको ट्राईपोड स्टैंड क्यों बोलते हैं? इसकी कितनी पोड है? 1 2 3, 3 पैर है इसके, पोड है, तो 3 के लिए ट्राईपोड का मतलब ये इसके पोड्स। क्लियर? अब हमने क्या करना है बेटे, इसको हम छान देंगे, हमने इसको इसके अंदर से फिल्टर करना है, और इसको हम कुछ टाइम के बाद अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको फिल्टर पेपर पर सॉलिड नजर आएगा। जो मैंने कहा ना कि रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, एक जल के अंदर अघुलनशील तत्व, जिसको हमने नाम क्या दिया था, प्रेसिपिटेट, और रिएक्शन को नाम हमने क्या दे दिया था, प्रेसिपिटेशन या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर है? आज हमने कौन कौन सी रिएक्शंस बताई आपको? द्विविस्थापन, ठीक है, लेकिन बीच में हमने क्या देखा कि जब बेरियम क्लोराइड का हम जल का घोल तैयार कर रहे थे तो वो ठंडा हो गया था, तो हमने बताया ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसने बाहर से क्या करा, अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित करा। क्लियर है? फिर साथ में हमने क्या देखा कि जब हमने ये अभिक्रिया करवाई तो क्या बना था हमारे पास, जल के अंदर अघुलनशील तत्व, जिसका हमने नाम क्या दिया था, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ से हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी पता चलता है। तो 3 रिएक्शंस आज हमारे पास हो जाती हैं।